अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं रजा अब्बास। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक केस में हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सैरिश खान से। सैरिश, आगाह कीजिएगा समाअत से मुतालिक। जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से केस की अहम समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच के अंदर शामिल हैं और आज इस केस की 6वीं समाअत है। आज जब समाअत का आगाज हुआ है तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए उनसे ये पूछा कि क्या आप इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस पर फारूक नाइक का जवाब था कि जी हम कार्रवाई का हिस्सा हैं और हमने तो कोई बाइकआउट नहीं किया है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अखबारात में तो कुछ और लिखा हुआ है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज करते हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो जुबान में इस्तेमाल की गई है, जिस पर कामरान मुर्तजा का ये जवाब था कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बेंच पर बिल्कुल हैं। फारूक नाइक का ये जवाब था कि दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात हैं, बेंच के दायरे इख्तियार पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि गुज़िश्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। हम पर एतमाद नहीं है तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया है तो ही आपको सुन लेते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या आप बाइकआउट नहीं कर रहे थे? जिस पर पीपल्स पार्टी के वकील का जवाब था कि हमने बाइकआउट किया ही नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अगर बाइकआउट करना है तो फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं किया तो फिर तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दें। जिस पर नून लीग के वकील अकरम शेख सामने आए और उनका कहना था कि वकालतनामा वापस लेने तक वकील जो वो दलाइल दे सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन का उस पर कहना था कि वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद का इजहार किया है। जिस पर अकरम शेख का जवाब था कि वकीलों का अदालत आना ही अदालत के ऊपर एतमाद का इजहार होता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया, उनसे ये पूछा कि आपको क्या हिदायत मिली है? जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जवाब था कि हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। मजीद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ये जवाब था कि हुकूमत आइन के मुताबिक ही चलती है। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इनके अखबारात के अंदर बाइकआउट का लिखा है, हम अभी आप सुन नहीं रहे, इस पर वजाहत करें पहले, और अगर आपने बाइकआउट नहीं किया तो पहले सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह करें। तो ऐसे अटॉर्नी जनरल की जानिब से मजीद आज ये कहा गया है कि पीटीआई की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई है और साथ ही इस दरख्वास्त के अंदर सदर को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने की भी इस्तदा की गई है। और दरख्वास्त की बुनियाद है वो सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का अदालत का फैसला है। मजीद उनका एक कहना था कि फैसला ने पंजाब के लिए सदर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त दायर होने की कोई तारीख नहीं दी थी। चीफ जस्टिस का उनसे सवाल था कि सवाल उठाया गया इस केस के अंदर क्या इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख दे सकता है, और ये अब दे सकता है तो किस तरह दे सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। मजीद चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 अदालत हुक्म पर ही इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। मजीद चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत जमीनी हकायक का जायजा लेकर ही हुक्म जारी करती है। जिस हुक्म का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी जो अमल दरामद है वो हो चुका है। जिसकी इजाजत हसन ने कहना था कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के अब हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म सैरिश, ये बताइएगा कि अभी तक कौन कौन से वकला ने दलाइल दे दिए हैं और अभी इस वक्त कौन दलाइल दे रहा है? देखिए, जब समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक नाइक वो रोस्टम पर आए हैं और उनकी जानिब से पहला जो मामला था वो यही उनकी जानिब से, बल्कि चीफ जस्टिस ने उनको ये मुखातिब करते सवाल किया कि क्या आप इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? जिस पर तो ये जो मामला था दलाइल से हटकर, बल्कि जो एक से पहले इत्तेहादी जमातों का जामिया जारी हुआ था तो उसकी तरफ ये जो के फारूक की जो तवज्जो है वो मौजूद की बात कर रहे हैं। जिस पर जवाब कि हम बिल्कुल कार्रवाई की और हमने कोई बाइकआउट नहीं किया। जिस पर जस्टिस का पाकिस्तान का कहना था कि अखबारात और लिखा हुआ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी तो बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था एक तरफ आप बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ जो अगर दलाइल की बात करें तो जो पहले फारूक नाइक हैं वो अपनी पोजीशन पे मामले कार्रवाई का हिस्सा है तो फिर तहरीरी तौर पर लिख कर आपने बेंच के ऊपर कोई इतराज नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के ऊपर आगाह करें। और जिस मुनीब अख्तर ने भी को मुखातिब तो यही कहा है कि आपको अगर इलामिया वापस ले लिया गया है तो आपको दलील पर बताना होगा और उसके बाद हम आपके दलाइल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि दलाइल की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर
के अंदर ये कहना है पीटीआई की दरख्वास्त के अंदर एक इलेक्शन कमीशन का फैसला करते करार देने और सदर मुमलिकत को खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की कहा गया है और जो मामला है इसके अंदर अहम वो पीटीआई वही 1 मार्च का जो है वो है जिस पर चीफ जस्टिस से ये सवाल किया है। इस मामले से भी सवाल इस केस का ये है क्या इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख दे सकता है अहम मार्च। तो सैरिश यहाँ पर ये बताएगा अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस वक्त नुक्ता एतराज़ है क्या है? क्या वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट की सदा कर रहे हैं, तो तहरीरी तौर पर जिस तरह हुकूमती दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी जानिब से अभी तक तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी नहीं गई क्योंकि ये मामला पिछली समात का ही चलता हुआ आ रहा है। तो इस वक्त ये बताइएगा कि एग्जैक्टली नुक्ता है क्या है जिसके ऊपर बहस चल रही है? अभी तक वही मामला है एतमाद और अदम एतमाद का, और दूसरी साइड के ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है मगर जो वसाइल हैं वही उसको मुहैया नहीं किए जा रहे। देखिए अभी तक अटॉर्नी जनरल की जो दलाइल की बात है तो उनका मेन पॉइंट एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खुद बुलाकर ये पूछा है कि क्या हुकूमत इस मामले में आपको क्या हिदायत दी गई हुकूमत ने। तो अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हुकूमत ने किसी किस्म का बाइकआउट नहीं किया और हुकूमत बाइकआउट कर ही नहीं सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती। ये कहना था कि मजीद इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ने अपने अभी तक उठाए हैं वो एक तरीके की दरख्वास्त के अंदर जो इनकी जानिब से अहम नुकता है वो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम इब्तिदा की गई है उस मामले के ऊपर दरख्वास्त की बुनियाद है ये अदालत उज़्मा का 1 मार्च का अदालती फैसला है। तो अगर अदालती फैसला ही अभी तक में नहीं आया तो चीफ जस्टिस का कहना था कि कहाँ पर लिखा हुआ है हुक्मनामा आ जाना चाहिए। अभी ठीक है सैरिश, आप हमारे साथ रहेगा, आपकी जानिब दोबारा आएंगे और मजीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। हमारे नाजरीन को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की रेड जोन खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत और इंतजामिया अपने सिक्योरिटी इक़दाम कर रही है, केस की समाअत कर रहे हैं, हजारों वुकला का आना जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी से इस्तफसार किया है कि वुकला को आपने कॉल दी है तो इनसे बात करें। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने तो किसी को कोई कॉल नहीं दी मगर वुकला का कन्वेंशन है इसलिए भी रोका जा रहा है। अदालत के बाहर इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शिराज खान। शिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज केपीके और पंजाब के इलेक्शन के बारे में जो है समाअत होना थी तो उसके हवाले से जो है सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। एफसी, रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस की जो है काफ़ी नफरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर और रेड जोन की जो है अतराफ उनके ऊपर जो है तैनात की गई है। और अगर बात की जाए कि वुकला की तो वुकला की जो है वो काफ़ी तादाद जो है वो सुबह से ही जो है जमा होना शुरू हो गई थी क्योंकि अफवाहें आ रही थी कि शायद रेड जोन को सील कर दिया जाएगा। तो मुख्तलिफ इलाकों से पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वुकला की जो है छोटी छोटी टोलियों में जो है आमद का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था और जो है वुकला की जानिब से जो है शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी सुबह से ही जारी है। बात की जाए तो वुकला जो है वो रैली की शक्ल में जो है वो हरकत करना चाहते हैं तो उनको आगे जो है पुलिस रोक लेती है तो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाते हैं। और थोड़ी देर पहले ही जो है वो नून लीग के वुकला जो है वो आए और उन्होंने जो है इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी की और इसी असना में जो है वो सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई और नून लीग के वुकला जो है आमने सामने दूसरे के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी भी की है। और अगर बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का अहाता है उसमें जो है कहा गया था, ये बताइएगा क्योंकि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में इतने अहम केस की समाअत जारी है, दूसरी जानिब वुकला की इतनी बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, तो सिक्योरिटी के किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? जी सिक्योरिटी के बहुत सख्त इक़दाम किए गए हैं। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जो है वो किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं है सिवाय जो है वो सुप्रीम कोर्ट कार्ड होल्डर्स के। और जो है सुबह जब हम इधर पहुंचे थे तो उस वक्त जो है मीडिया को भी इजाजत थी, लेकिन अगर बात की जाए अब जो है वो मीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जो है वो दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है और मीडिया पर्सन को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। ताहम चंद वुकला की जानिब से जो है वो जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई है लेकिन जो है पुलिस ने उनको रोका है। पुलिस और उनके दरमियान में तलख कलामी भी हुई है लेकिन जो है पुलिस ने उनको वापस जो है भेज दिया और वुकला की काफी तादाद जो है वो शरायत। ठीक है शिराज खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चार 3 के साथ साथ ये कहा गया है कि इस केस में जब 7 रुकनी बेंच ने इस केस को टेकअप किया तो उससे पहले ये 9 रुकनी बेंच था और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने
रज़ाकाराना तौर पे केस सुनने से माजरत की थी, इसलिए उनको अब भी इस केस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे पिछली दफ़ा जब गुलाम महमूद डोगर के केस में, CCPO लाहौर के केस में उन्होंने ये सुओ मोटो के लिए इलेक्शन वाला केस रेफर किया था। तो इसलिए जब रज़ाकाराना तौर पे वो पिछले केस में माजरत कर चुके, तो इस केस से भी उनको माजरत करके बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये भी तहरीरी तौर पर दर्ज है 4-3 की मेजॉरिटी से, जो मुस्तरद होने वाली बात, और उसके बाद एजाजुल एहसन साहब का इस बेंच से अलहदगी का मुतालबा भी इस दरख्वास्त के अंदर बाकायदा तौर पे आज तहरीरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने करवाया है। तीसरी बात जो अहम बात है, जो तहरीरी तौर पे वफाक ने एतराज़ जमा कराया है, वो 29 मार्च का काजी फायजीसा साहब का ऑर्डर है। 29 मार्च का काजी फायजीसा साहब का ऑर्डर ये कहता है बड़े वाज़े तौर पे, बड़ी क्लियरली, कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी प्रोसीडिंग करनी है उसके रूल फ्रेम होने चाहिए, बेंचेस की तश्कील के हवाले से रूल फ्रेम होने चाहिए, सुओ मोटो कहाँ कब कैसे लिया जा सकता है उस पे रूल फ्रेम होने चाहिए। एक जुडिशल ऑर्डर 29 मार्च को काजी फायजीसा साहब का आ चुका, जो फील्ड में है, जो इस वक्त एक लीगल और वैलिड ऑर्डर है और वो फील्ड होल्ड करता है। मजीद तहरीरी तौर पे जो एतराज़ात जमा कराए गए उसमें ये भी बात दर्ज है कि ये अमर अफसोसनाक है कि काजी फायजीसा के जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी ऑर्डर के तहत उसकी नफ़ी की गई, और ये रिवायत डलना कि एक इंतज़ामी ऑर्डर एक जुडिशल ऑर्डर को सुपरसीड करे या सेटिसाइड करे या उसकी नफ़ी करे, ये एक इंतहाई गलत रिवायत डल गई है। नाज़रीन, अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जो एतराज़ात उठाए गए हैं संजीदा नौयत के हैं। अता तारड़ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समोटो में इलेक्शन कराने का फैसला किया है, वो 3-4 से आ चुका है। अता तारड़ मीडिया से अपनी गुफ्तगू में ये भी बोले हैं कि एक शख्स की खातिर पूरे मुल्क को फसाद में डाला हुआ है। 3-4 से समोटो केस मुस्तरद हो चुका है, तो अमल दरामद की पटिशन की गुंजाइश ही बाकी नहीं बचती है। इलेक्शन के मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी बेंच था, फिर वो 9 रुकनी बेंच 7 पर आ गया, 7 के बाद ये मामला 5 रुकनी बेंच पर चला गया, वो बेंच भी टूट कर 4 पर आ गया, और 4 के बाद आज ये मामला 3 रुकनी बेंच तक पहुंच चुका है। अता तारड़ कहते हैं कि इस मसले को इतना संजीदा, ये एक मामूली सा मसला था जिसको इतना पेचीदा बना दिया गया है। इस केस में बेंच से जस्टिस एजाजुल एहसन को खुद को अलहदा करना चाहिए था। गलत था, और उस ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है सर्कुलर के जरिए, और काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई मजीद आगे नहीं चल सकती। ये बात भी तहरीरी तौर पर दर्ज है। इससे आगे चलिए, जो अगली बात है वो बड़ी अहम है, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से ये सबमिशन की है कि क्योंकि ऑनरेबल 9 जज साहिबान इस मामले पे अपना कोई ना कोई जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी किसी ना किसी राय का इजहार कर चुके हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब को हम उठाना चाहते हैं। वो हम अदम एतमाद का इजहार कोर्ट के सामने करेंगे, वकला वहाँ पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे, और तमाम तर हमारी मारूजात वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक ये कोर्ट को बताना ज़रूरी है कि कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ये प्रोसीडिंग इलीगल है, ये नहीं चल सकती और इसको नहीं चलना चाहिए। इस पर फैसला आ चुका है 4-3 का, इस पे 29 मार्च का फैसला आ चुका है। अब देखते हैं कि बेंच हमारी ये जो तहरीरी एतराज़ात हैं वफाक की तरफ से, इन पे क्या फैसला करता है। और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 224 का भी हवाला दे दिया है। उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे और हमारे तहरीरी एतराज़ात को तफसील से सुना भी जाएगा, तहम्मुल से सुना जाएगा, और इस पे कोई ना कोई फैसला सादर फरमाया जाएगा। आपकी 4-3 वाली मंतक मान ली जाए तो ये फैसला 9 रुकनी बेंच के पास करने जाना चाहिए, 9 रुकनी बेंच को फैसला करना चाहिए। इसमें जो 9 रुकनी बेंच था जिसने इनिशियल तौर पे समाअत की,
2 जज साहिबान ने बगैर कुछ कहे रज़ाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 4 जज साहिबान ऑर्डर दे चुके इस पिटिशन के खिलाफ, 3 दे चुके इसके हक में। हमारी इस्तदा ये है कि 9 जज साहिबान ऑलरेडी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, पीछे 6 जज साहिबान बचते हैं जिनको ये कानूनी निकात के ऊपर कोई ना कोई फैसला अपना देना चाहिए। अच्छा सर, आप लोग इलेक्शन सर उस नो रुकनी जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं, इलेक्शन की जाने अवाम में जाए, अवाम आपको इलेक्शन में जाना चाहिए और जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन का आगाज मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर चुकी, खुडियां का एक तारीखी जलसा आपने देख लिया, मगर ये नहीं हो सकता कि 63A की गलत तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट ने की कि मुनहरिफ अराकीन वोट जो डालेंगे वो गिनती में शुमार नहीं होगा। एक गुनाह की 2 सजाएं कि आप अपनी सीट से भी जाएंगे, आपका वोट गिनती में शुमार भी नहीं होगा, और फिर पार्टी हेड की जगह पार्लियामेंट। वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बार बार मोअज़्ज़िज़ अदलिया के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमने रखे हैं मगर उन तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना जा रहा। उनका ये कहना है कि इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ जिसमें ये बार बार ये चीज़ें और ये जिक्र किया गया, इन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया गया। उनका ये कहना है कि हुकूमती जमातों का यही मुतालबा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए। 8 अक्टूबर आ चुकी है, हमारे नज़दीक वो एक जायज़ तारीख है। जी अच्छा सर, आपने कहा कि 4-3 वाला फैसला होना चाहिए, तो उस 9 रुकनी बेंच ने आर्डर लिखा था कि नया बेंच तश्कील दिया जाए, तो क्या वो आर्डर नहीं मानते आप? देखें, बात ये है, जो नए बेंच की बात है तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि 6 रुकनी बेंच बना दें। सर वो 6 रुकनी बेंच का ये होगा कि जो तनाज़ात खड़े हुए हैं और जिस तरीके से एक इख्तलाफ राय कोर्ट के अंदर पाई जाती है कि कोर्ट बुरी तरह तकसीम है, कोर्ट के अंदर तनाज़ा है। आज तक देखिए चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि मैं पीर वाले दिन नया सूरज तलू होगा। फुल कोर्ट मीटिंग वीकेंड पे नहीं हो सकी, फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए थी, हर हाल में होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये 6 रुकनी बेंच बेहतर फैसला कर सकता है। तारिक साहब, बाहर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के वकला आमने सामने हैं, क्या तारीख को दोहराते हुए एक बार फिर से सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करने नहीं, जा देखिए रही है? चढ़ाई का तो कोई ना सवाल पैदा होता है ना मेरा ख्याल है इसका कोई खदशा है। वकला मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी बात करेंगे, हमारे भी वकला हैं, उनके भी मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई महाजराई की सूरत हाल है। हम सारे बार के मेंबर्स हैं, हम सारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, तो हम एक दूसरे की भी इज्जत करेंगे और कोर्ट की भी इज्जत करेंगे। बहुत शुक्रिया। तरार साहब, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 9 रुकनी जो बेंच ऑलरेडी ये इस केस का हिस्सा बन चुका था। आज जैसे मनीब अख्तर ने भी कहा कि अगर 4-3 का फैसला नहीं माना जाता तो फिर मामला 9 रुकनी बेंच की तरफ जाएगा। अगर 9 रुकनी बेंच की तरफ दोबारा ये फैसला जाता है तो क्या उसको आप तस्लीम करेंगे? देखिए, बात यह है कि 9 रुकनी बेंच में अगर इजाज़ुल हसन साहब शरीक होते हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शरीक होते हैं जो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हो चुका, तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इजाज़ुल हसन साहब को तो खुद ग्रेस शो करके यहाँ से रिक्यूज़ करना चाहिए था, पता नहीं क्यों बज़िद है इस बेंच में बैठने के लिए। इसीलिए हमने तहरीरी तौर पर इस्तदा की है कि बाकायदा 6 रुकनी बेंच बनाया जाए और वो कानूनी निकात का फैसला कर दे। बहुत शुक्रिया। कैसे चैलेंज करेंगे, यही तो बात है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुकदमे की समाअत से माजरत कर ली थी। जस्टिस एजाजुल एहसन की माजरत के बाद भी उन्हें बेंच में शामिल किया गया। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल से हम सबको बचना होगा। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, साथ रहिएगा। क्या कबाहत है? मेरा एक सवाल है आपसे कि आप तो जमहूरियत और आइन के देखिए, ये तो हम एक कोalition में हैं, मिल बैठ के फैसला होगा, लेकिन जाहिर है हमारी कोशिश है कि जो भी फैसला हो उसकी अपनी एक साख होनी चाहिए। उस साख को हम नहीं लेजिटिमाइज कर सकते, हम नहीं उसको यकीनी बना सकते, ये तो जजेस ही करेंगे। ये बेंच का काम है, एक फर्द वाहिद का तो हुक्म नहीं चल सकता ना, राज नहीं चल सकता। जी अच्छा, आप तो जमहूरियत और आइन के अलमबरदार हैं, आइन पाकिस्तान भी आपको ये राज हासिल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है। अब ये मुकम्मल तौर पर बार बार ये कहा रहा है, कल एक एक्स चीफ जस्टिस जो इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये 5 मिनट का केस था, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अगर 90 डेज में मुतालबा किया जा रहा है, आइन पाकिस्तान के मुताबिक ही किया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं, क्यों देखिए इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। वाज़ेह पोजीशन ये ली गई है
आपने तारीख में पहली दफ़ा भी देखा है। इसमें कोई अभाव नहीं है, बिल्कुल हमें कोई आइन का दर्स ना दे। देखिए, ये बहुत दफ़ा हो चुका है कि अगर मुल्क में इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो वो एक बहरानी कैफियत बनती है। तो अगर 2 महीने, आई मीन दिस कुड ईजिली है, बिल्कुल सही है कि सॉल्व तो हो सकता था, लेकिन इसको पूरी प्रोसेस को आपने इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन करके, स्व मोटो लेके, फिर बेंच को मुतनाज़ करके, तोड़ के ये हालत कर दी है कि हर चीज़ अब तफरीक और डिवीज़न का एक पूरी तस्वीर नज़र आ रही है मुल्क में, जो मुल्क के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस वक्त इक्तिसादी और दूसरा बहरान है, सियासी बहरान की बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत नहीं है। और को अदालत में सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी बहरान तो एक तरफ है, लेकिन नाजरीन, इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हर किसी को कानून के मुताबिक अपना मुकदमा पेश करना होता है। शहरी रहमान अपनी गुफ्तगू में मजीद कहती हैं कि एक शख्स की वजह से पूरे मुल्क में अफरा तफरी बनी हुई है। अनारकी के इस माहौल से हम सबको बचने की अहम ज़रूरत है। हमने अदालत के सामने फुल कोर्ट की इस्तदा की है। हर किसी को कानून के मुताबिक अपना मुकदमा पेश करने का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवास से मुतल्लिक केस में हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक से मुकालमा करते हुए कहा, क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप बाइकआउट नहीं कर रहे थे? जवाब में फारूक एच नाइक ने कहा कि जी, कार्रवाई का हिस्सा है, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था, हमने बाइकआउट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अखबार में तो कुछ और ही लिखा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो जबान उसमें इस्तेमाल की गई है। कामरान मुर्तज़ा बोले, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं। फारूक एच नाइक ने मजीद कहा कि दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेंच के दायरा इख्तियार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं, हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया तो आपको सुन लेते हैं। अटॉर्नी जनरल का दलाइल देते हुए कहना था कि PTI की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा है। PTI की दरख्वास्त में सदर को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती फैसला है। फैसले में अदालत ने पंजाब के लिए सदर और KP के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त से दायर होने तक कोई तारीख नहीं दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदाएँ ख़त्म हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना था। 21 फरवरी को समाअत का हुक्मनामा आया। 2 जजेस के इख्तलाफात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 2 जजेस ने पहले दिन दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अतहर मिनल्ला से इतफाक किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक जज ने दरख्वास्त खारिज की थी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शायद नोट में दरख्वास्त खारिज करने का नहीं लिखा। आपका नुक्ता नज़र समझ गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे, कितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर-ए-रौ तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। दौरान समाअत इरफान कादर ने अटॉर्नी जनरल के कान में कुछ कहा तो चीफ जस्टिस अख्तर बोले कि क्या इरफान कादर अटॉर्नी जनरल को बचाने आए हैं? जवाब में इरफान कादर बोले 15 सेकंड्स का मामला है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप 3 मिनट से 15 सेकंड पर आ गए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे हमारी नुमाइंदा सहरिश खान। सहरिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आप
समाअत का आगाज हुआ है तो इससे पहले चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को ये मुखातिब करते हुए पूछा है कि आप इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं कि आपकी तरफ से बाइकआउट नहीं था, जिस पर फारूक एच नाइक का जवाब था कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा हैं और हमने कोई बाइकआउट नहीं किया है, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अखबारात में कुछ और लिखा हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर का ही कहना था कि एक तरफ आप कहते हैं कि बेंच पर इतराज है, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास के जो एलामिया जारी हुआ उसे पढ़कर सुनाए, जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो देखें, जिस पर फारूक एच नाइक का जवाब था कि दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बेंच के दायरे इख्तियार पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, जिस पर जस्टिस वही वक्त का कहना था कि गुज़श्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि इलामी के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। हम एतमाद नहीं, आप हम पर अगर एतमाद नहीं है तो फिर दलाइल कैसे आप दे सकते हैं? अगर इलामिया वापस ले लिया है तो आपको सुन सकते हैं, वरना आपको नहीं सुनेंगे। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी उनको मुखातिब करते हुए यही कहना था कि अगर आपने अपना जो इलामिया है उसको वापस ले लिया है तो आप हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए पूछा है कि वो हुकूमत की जानिब से क्या हिदायत मिली हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ये जवाब था कि हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक ही चलती है। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी, अखबारात में बाइकआउट का छपा हुआ है। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल का इस वक्त नुक्ता नजर जो है उनके दलाइल सुप्रीम कोर्ट पर सुन रही है, जबकि जो बाकी वकला हैं फिलहाल उनको भी नहीं सुना जा रहा। अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में सैर श्यामरी भी बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जिक्र किया गया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के उस फैसले से मुतल्लिक भी, और जिसके जवाब में चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि अदालत उस्मा की जानिब से जो सर्कुलर भी जारी किया गया था, इससे मुतल्लिक भी आगाह कीजिएगा कि ये क्या गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से पहले तो पीटीआई की दरख्वास्त के हवाले से अपने नुकात जो है वो पेश किए गए हैं। उसके बाद जो जजेस की अक्सरियत का मामला था उसके ऊपर बात की गई और अब जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो अदालती फैसला था उसके हवाले से बात की गई है। जस्टिस अटॉर्नी जनरल का दौरानी समाअत ये कहना था कि मामले के ऊपर एक सर्कुलर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के 29 मई के फैसले के बाद जारी किया गया है। मजीद उनका कहना था कि अदालती हुक्म या फैसले को निज़ामी सर्कुलर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता है, कि अदालती फैसले के ऊपर नजरसानी की जा सकती है, फिर उसे कलअदम होने पर ही उसे खत्म किया जा सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये वजाहत की है कि फैसले पर इंतजामी हिदायत दी गई थी, से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि 184 के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर ये सर्कुलर आया है और सर्कुलर में वाज़े लिखा है कि 5 अपनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के इंतजामी हुक्म पर यह सर्कुलर है। बेसिकली मजीद उनका ये कहना था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले में कोई जो वाज़े हुक्म है वो भी मौजूद नहीं है, तो अभी की समाअत के अंदर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। जी अच्छा सैरिश, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि तहरीरी हुक्मनामा 31 मार्च की समाअत का जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस हुक्मनामे में किन बातों का तस्करा किया गया है और किन किन बातों का तस्करा नहीं हुआ है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, सैरिश खान से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन को आगाह कर देते हैं कि इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत जारी है। इस अहम केस की समाअत में आज 3 रुकनी बेंच है जो इस केस को देख रहा है। तमाम तर वकला मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक़ केस में हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या आप बाइकआउट नहीं कर रहे थे? जवाब में फारूक एच नाइक ने कहा कि जी कार्रवाई का हिस्सा हैं, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था। इससे मुताल्लिक अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो 31 मार्च की जो समाअत थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया उसमें जिन नुकात का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में जस्टिस जमाल मंदखिल के बेंच से अलग होने के मामले को शामिल नहीं किया गया, जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट की सदा और फिर फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद करने का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।